स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए। आज के वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम होगा 18 जून को जो होना तय है, उसमें आपको कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है, क्योंकि अभी भी 25 दिनों का समय बाकी है और इन दिनों में आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। साथ ही मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती इस वर्ष की यानी कि इस साल की 2022 की सबसे बेहतर भर्ती है, जिसमें सिलेक्शन पाना बहुत ही आसान है। यानी कि आपकी एक बेहतर मेहनत आपको कंप्यूटर अनुदेशक बना सकती है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 18 जून को इसका एग्ज़ाम होना तय है, यानी कि जैसा कि बताया जा रहा है 18 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें तो इसका पेपर सामान्य से कठिन आने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पहली बार आई है और इसका जो सिलेबस दिया गया है काफ़ी अच्छा सिलेबस है, जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका पेपर सामान्य से कठिन आएगा क्योंकि पहली बार ये भर्ती आ रही है। साथ ही पहली बार भर्ती है तो आपके सामने पेपर भी पहली बार आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पुराने पेपर देख लिए हैं तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि पेपर इजी है या कठिन है। तो आप यही मान के चलिए इसका पेपर सामान्य से कठिन आएगा, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। कुल प्रश्न यहाँ पर 200 होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के मिलाकर, और अंक भी आपके 200 होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। दोनों पेपर में 100-100 क्वेश्चन होंगे और 100-100 नंबर के आपके पेपर होंगे दोनों, और दोनों पेपर एक ही दिन है, तो 200 अंकों का आपका पेपर होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का। अब इन 200 में से आपको कितने नंबर टारगेट लेके चलना है, कितने टारगेट जो लेके चलना है आपको नंबर का, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पेपर की, तो पेपर में 2 हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। कंपटीशन यहाँ पर कम है, ये आपने देख ही लिया होगा कंपटीशन यहाँ पर क्यों कम है। तो अगर आप कंपेयर करें हाल ही में जो पेपर हुए हैं, जैसे कि अपने वीडियो का और पटवारी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या लगभग यहाँ पर पटवारी में और वीडियो में 5,500 के आसपास पद है। वही कंप्यूटर अनुदेशक में ये पद है 10,000 से ऊपर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के मिलाकर। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक यानी कि जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें पदों की संख्या 200% है पटवारी और वीडियो में मिलाकर। लेकिन वही अगर देखा जाए तो वीडियो और पटवारी में एक पद के लिए जो कंपटीशन था, यानी कि एग्ज़ाम देने वालों की संख्या एक पद पर लगभग 200 के आसपास थी, यानी कि एक पद के लिए 200 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं अगर देखा जाए तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में एक पद के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या ही 25 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कम कंपटीशन है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, जहाँ पर एक और एग्ज़ाम देने के बाद एक पद के लिए 200 अभ्यर्थी थे, 200 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन था। वही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में फॉर्म भरने तक ही एक पद के लिए लगभग 25 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन है, यानी कि कितना आसान है आपका इसमें सेलेक्ट होना, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना आपको स्कोर लेके चलना है, तो यहाँ पर एक स्कोर बताया गया है। यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि ये मैक्सिमम स्कोर है। ऐसा नहीं कि आप पेपर देने गए हैं, आपके जनरल मेल से आप कैटेगरी से हैं, आप वहाँ पर गए, आपके 135 ही क्वेश्चन सही हुए, तो आपने सोचा कि यार 140 जाएगी कट ऑफ, 5 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे। तो ऐसा करके आपने 5 क्वेश्चन किए, हो सकता है वो 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, तो ऐसा मान के नहीं चलना है। यहाँ पर ये आपको मैक्सिमम कट ऑफ बताई गई है, कट ऑफ इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर आप यहाँ पर 5-5 नंबर कम भी कर सकते हैं, वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, लेकिन आपको मैक्सिमम लेके चलना है कि 140 सही करके आने। इससे अगर 2, 3, 4 या 5 क्वेश्चन कम भी सही होते हैं तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। हर भर्ती में आपको ध्यान रखना है नेगेटिव आपको नहीं करने, क्योंकि यही चीज़ आपको सिलेक्शन से बाहर करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी में आप मेल या फीमेल जो भी हैं, आपको कितने नंबर का टारगेट लेकर चलना है। जनरल मेल के लिए 140 है, जनरल फीमेल 130 है। ओबीसी मेल कैटेगरी में है तो 140 का स्कोर आपको लेके चलना है, क्योंकि जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। ओबीसी फीमेल 125 क्वेश्चन का, यानी कि 125 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना है। ईडब्ल्यूएस मेल 130, ईडब्ल्यूएस फीमेल 125 है। एससी मेल 120 का टारगेट आपको लेके चलना है, लगभग 60% का। एससी फीमेल 110 नंबर का टारगेट है। एसटी मेल अगर आप है तो 115 क्वेश्चन तक आपको सही करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एसटी फीमेल 107 जो है 105 या 107 नंबर का टारगेट आपका होना चाहिए। एमबीसी की अगर बात करें तो 125 और एमबीसी फीमेल 110 का। तो यहाँ पर ये कुछ कैटेगरी है, ये नॉन टीएसपी का है, टीएसपी की काफ़ी कम रहती है, तो वो उस आधार पे अपना टारगेट स्कोर बना सकते हैं। वही अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है
किस प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि क्या आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। दोनों पेपर एक दूसरे से काफ़ी अलग है। एक आपका टेक्निकल पेपर है तो एक आपका जो आप बाकी जो तैयारी करते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वीडियो का, पटवार का, एसआई का एग्ज़ाम दिया है, तो पेपर 1 उनके लिए ईजी है क्योंकि पेपर 1 में ज़्यादातर राजस्थान जीके, आर्ट एंड कल्चर उससे संबंधित है। इसके अलावा कुछ लॉजिकल रीजनिंग है और डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, जनरल जो है मेंटल एबिलिटी है। तो यहाँ पर पेपर 1 उन सब के लिए इजी रहेगा जो इस भर्ती, यानी कि जो इससे संबंधित, यानी कि और वीडियो, पटवारी, एसआई इनकी तैयारी की है, तो उनके लिए पेपर 1 इजी है। वो पेपर 1 में आसानी से नंबर ला सकते हैं। लेकिन वो इतने टाइम से फोकस कर रहे थे इन्हीं चीज़ों पर, तो पेपर 2 उनके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्हें पेपर 2 पढ़ना है, क्योंकि पेपर 2 उन्होंने कॉलेज के समय ही उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े थे, तो अब उन्हें उनको वापस से पढ़ना है। तो यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं और अधिकतर ऐसे ही अभ्यर्थी जिनका पेपर 1 ईजी से वो कर सकते हैं, यानी कि पेपर 1 में वो 70 से 80 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। लेकिन पेपर 2 उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पेपर 2 जिनके लिए ईजी है, यानी कि जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से ध्यान दिया था इस चीज़ पर, और पेपर 2 उनके लिए इजी है क्योंकि उन्होंने कॉलेज में अच्छे से ध्यान दिया था। पेपर 1 उनके लिए अब होने वाला है मुश्किल क्योंकि टाइम काफ़ी कम मिला है। मार्च में इसके फॉर्म भरे गए थे और जून में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि 3 महीने का समय है और उन्हें इसकी तैयारी करनी है और ये सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। और पेपर 1 का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, पेपर 2 का तो बड़ा है ही, आपने देखा है। और ऐसे अभ्यर्थी बहुत ही कम होंगे जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी कम है। लेकिन ऐसे जो अभ्यर्थी है उनका सेलेक्ट होना पक्का है, यानी कि वे फाइनल रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे अगर उनका दोनों में बेहतर तरीके से उन्होंने मेहनत कर ली है। और अभी भी 25 दिनों का समय बाकी है, तो आप थोड़ी अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात थी कि खाली ऐसा नहीं कि पेपर 1 आता है, पेपर 2 में ज़्यादा मेहनत नहीं की है तो उनका आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में लगभग अच्छे से उनको करना है। अगर उनका एक पेपर बढ़िया है तो दूसरे को भी बेहतर करने की कोशिश करनी है इन दिनों में। तो यही बात है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और आप यही याद रखिए, जो भी पेपर आपको अच्छे से आता है वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि 80% मार्क्स आपके इधर से गेन हो जाए, यानी कि इस पेपर में जैसे 100 नंबर का पेपर है तो 80 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए किसी भी उस पेपर से जो आपको अच्छे से आता है, ताकि दूसरे पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। वहाँ पर आपको जितना आता है अगर आप उतना कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपको लेकर चलना है। और कंपटीशन कम है तो आपको एक अच्छी तैयारी कर लेनी है जिससे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो ये था हमारा वीडियो जिसके बारे में हम जाना है कंप्यूटर अनुदेशक में कितना आपको टारगेट स्कोर लेके चलना है, कंपटीशन कम है तो किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती से जुड़े जितनी भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आप वो अपडेट चाहते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।